हेलो दोस्तों, मैं नवीन चतुर्वेदी अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय नवीन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं एमपीपीएससी 2020 के प्रीलिम्स का सॉल्व पेपर लेके आऊंगा, जो मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है हीरा के लिए। किसके? हीरा के लिए। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से। किससे? यमुना बेसिन से। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है चंबल नदी पे। मध्य प्रदेश, चौथा नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। अगर किसी ने पहला पेज देखा होगा तो उसे लगा होगा कि भाई साहब क्या पेपर बनाया है, ऐसा भी कोई पेपर बनाता है? सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उनके मुख्यमंत्रियों का मिलान करना जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया है कि चौधरी चरण सिंह का एयरपोर्ट कहां पे है? उत्तर प्रदेश पे। सबको पता है नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम रह चुके हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो दो तो यहीं से मिल गए। ठीक है, और सबको पता है भी, ये भी पता होगा कि जो नरसिम्हा राव हैं वो आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बंबई, एच डी देवेगौड़ा कर्नाटक, चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश और नरेंद्र मोदी गुजरात। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपको ये अतिरिक्त न्यायाधीश यानी ये एडिशनल जो जज दिख रहे हैं ना, ये नियुक्त होते हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में। ठीक है, ये हाई कोर्ट में होते हैं ये, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में आता है? ये आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड ये भी है, इंडियन ऑयल भी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये नहीं है महारत्न कंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और भारत के वित्त सचिव के द्वारा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? यह किया गया था 23 फरवरी 2018 को। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश ने सेना द्वारा तख्ता पलट किया था? अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा, जो म्यांमार देश है इसने क्या किया था? तख्ता पलट किया था इसकी सेना ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर दिन के वीडियो में मैं ये क्वेश्चन बताता हूं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पे है? लुसाने में। कहां पे? लुसाने पे, जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है अभी, इसके क्वेश्चन मैं डेली अपने वीडियो पे डालता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता है? फिर से आ गया भाई साहब क्वेश्चन। अभी आपको पता होगा, कल टोक्यो ओलंपिक जो चल रहा है उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। और ध्यान रखिएगा, ये पहली कर्णम मल्लेश्वरी जो आपको दिख रही है, पहली है जिन्होंने ओलंपिक में ये जीता था कांस्य पदक। कहा? कांस्य पदक। ठीक है, इसलिए ये पहली है ओलंपिक में पदक जीतने वाली। ठीक है, पहली भारतीय महिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से पुरस्कार सर्वोच्च कौन है? वो है विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कहां पे है? यह है जबलपुर के अंदर। कहां? जबलपुर के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि पे संदेह है। यह भी सही है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों का स्टॉक के लेखाओं की रेखा परीक्षा करने की, उसकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। यह किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है, इसलिए दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग कब बनता है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है।
इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी ही इसके अध्यक्ष है। अमिताभ कांत जो है सीईओ है। राजीव कुमार वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नियुक्त नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो भाई साहब, जो ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं ना, इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। तो जब यही सिफारिश करेंगे तो फिर नियुक्ति कौन करेगा? इसलिए इसका राज्यपाल आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 90 दिन के भीतर। ठीक है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? जो आया था फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, उसके तहत ये की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है? दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहां थी? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहां थी। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, ये किसने कहा था? ये कहा था अमीर खुसरो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका को किसने खोजा? डॉक्टर विष्णुधर बाकड़कर, इसने भीमबेटका को खोजा था। ठीक है, डॉक्टर विष्णुधर बाकड़कर। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति वो है भील। ठीक है, इसकी भी चर्चा मैं अपने YouTube चैनल पे कर चुका हूं। जो घास के मैदान है, एक दिन मैंने इसका वीडियो डाला था। जो स्टपेज घास के मैदान है, जो स्टपेज आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टपेज घास का मैदान वो कहां पे है? रूस में है। प्रेरीज घास का मैदान कहां पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वेल्डस कहां पे है? ये आपको दिखाएगा दक्षिण अफ्रीका। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? आंख मूंद के लगाइए जब वन की बात आती है तो मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसकी भी चर्चा मैं अपने YouTube चैनल पे कर चुका हूं। आंशिक राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बालपक्रम जो ये राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है, इसलिए 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क लद्दाख में है। और जो भारत का पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा है और कहां पे स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं हिंट दे रहा हूं, उत्तराखंड में स्थित है, नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? कोई भी व्यक्ति अगर इसको आंख मूंद के भी लगाएगा ना तो छोटा नागपुर पठार में ही लगाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, अब इसको मैं पढ़ के बता दूं, पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो बी नंबर है वो भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अभी ये जो भूरी बाई है इन्हें पद्मश्री दिया गया है चित्रकारी में। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? ये हुआ विदिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 750 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 750 मेगावाट का सोलर प्लांट रीवा जिले में स्थित है। कहां? गुड़ में, ध्यान रखिएगा, 750 मेगावाट का है ये। मिजोरम में स्थित फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वो है ब्लू माउंटेन, यानी नीला पर्वत उद्यान। ठीक है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की जाती है? तो मैं आपको डेट और टाइम दोनों बता दूं, 4 फरवरी 2021 को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और इस चौरा चौरी शताब्दी समारोह का शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसकी 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग, ध्यान रखिएगा जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, और जो उच्चतम हाई सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी पेमेंट होती है 2.5 लाख, दोनों की बराबर पेमेंट होती है। ठीक है, और भारत के जो निर्वाचन आयोग है इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए उसी में चले जाते हैं। ठीक है, और 3rd बिल्कुल गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? सूची फर्स्ट, प्रविष्टि 72। 7वीं अनुसूची में मैंने वीडियो बनाया है, इसका आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1 फरवरी 1994 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, या तो करार कर ले 2 ठो राज्य, ये संसद विधि बना के संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये भी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लॉज 3 के तहत ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? जो बाल कवि बैरागी है उनका वास्तविक नाम था नंदराम दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा, 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश की किस नगर में संपन्न होती है? ये होती है महादेव की नगरी उज्जैन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया? धनपाल ने। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? कंकड़म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टांटिया। भाई साहब अंग्रेज से नाम लेते तो आपको पता ही नहीं बनता था, इसलिए टांटिया टांटिया बुलाते थे। ठीक है, और ये जो जेनेटिक कोड है आपको दिख रहा होगा सामने, इसको जो चारों ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए उपरोक्त सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? यह है पुणे के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया? ये किया गया नॉर्वे के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? रत्ना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तत्व को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 में जो लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र था टाइम्स, उसके संवाददाता कौन थे? जिन्होंने उत्तरी भारत के गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देख सकता, ये कहा था WH रसल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? ये कहा था चार्ल्स मिडकॉफ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति की गई। तो आपको याद होगा कि जो राजा महाराजा होते थे इन्हें प्रीवी पर्स दिया जाता था, तो फिर आती हैं इंदिरा गांधी जी और ये बंद कर देती हैं प्रीवी पर्स देना 1971 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? ये किया है व्योमित्र नाम इसरो ने। किसने? इसरो ने। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सूचना होगा, फिर सहभागिता होगा, फिर लेन देन होगा, फिर परिवर्तन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है किसका? ग्राफ का। किसका? ग्राफ का। फिर होगा IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पत्ते का परिभाषित करता है 128 बिट। कितना? 128 बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने के लिए एक विधि है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। क्या? सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर न्यूनतम रही है? ये रही है नागालैंड। किसकी? नागालैंड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो भाई साहब यहाँ ऊपर के तीनों है, कास्टिक सोडा नहीं है। जो 63 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ।
किलिमंजारो अफ्रीका की है। माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका। एल्ब्रूस यूरोप में है, एशिया में नहीं भाई साहब, इसलिए सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। और एकांगुआ दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलाना है। दूध उत्पादन डेनमार्क, अन्न उत्पादन अर्जेंटीना, बगाती कृषि 4 नंबर मलेशिया, और फल उत्पादन फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों के पवन ऊर्जा के विकास में संभावनाएं अधिक है? यह है तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य मिला लिया था। इसका उद्देश्य किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की समंत पसादिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? ये थी अरोड़। क्या? अरोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए अलमगीरी किसकी रचना है? ये है साकी मुस्तैद खाकी। किसकी? साकी मुस्तैद खाकी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपनह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? ये मिलता है जूतों के संदर्भ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया है? इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है। अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे एच.सी. मुखर्जी। कौन? एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना से संबंध में उचित है? तो यह है राष्ट्रपति का आशय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है आंशिक निषेध। पूर्ण निषेध इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत सारे जैसे डांस इंडिया डांस है, सब में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, इसलिए ये आंशिक रूप से निषेध है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहला जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, और ये दूसरा है 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, जीएसटी से रिलेटेड है, ये गलत है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ए सही है, बी गलत है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो भाई साहब, ये जो दिग्विजय सिंह है और मोतीलाल बोरा, ठीक है, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल बोरा, ठीक है, पे नहीं रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दिग्विजय सिंह। ठीक है, कौन? दिग्विजय सिंह और मोतीलाल बोरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है। ठीक है, नहीं रहे हैं। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। तो ध्यान रखिएगा, पहले होगा राज्यपाल का अभिभाषण, फिर होगा शपथ, फिर होगा मंत्रियों का परिचय, फिर होगा निधन संबंधी उल्लेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? ये नहीं रहे न्यायमूर्ति एस.के. झा। ठीक है, मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नगर पालिकाओं के अनुसूचित जनजाति स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में मिलता है? यह मिलता है 243 ना का क्लॉज 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश के कुल वनों में कितने प्रतिशत भाग पर सागौन वृक्ष पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, समथिंग 19.5 यानी कि 19.9, तो लगभग हो जाएगा 20। ठीक है। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। कहां से? बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? यह रहता है उत्तरी भाग में। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आधात्विक खनिज है कौन? संगमरमर। ठीक है, मार्बल। मनुष्य के कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। देख लीजिए, बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो MCG है, ग्लूटामेट, इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, ये बनाया गया था 2005 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? मेरे हिसाब से हर किसी ने कोविड-19 किया होगा, पर ध्यान रखिएगा, मैंने भी किया है इसलिए बता रहा हूं कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तीनों ही कोरोना वायरस से संबंधित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी है? तो बाकी सब जो हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है? जो हमारी ये प्राइमरी है। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी है हमारी। कौन? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी सब क्या है? ये सब माध्यमिक मेमोरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, XML का पूरा नाम है एक्सटिब्यूशनल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है। ब्लूफिश एक प्रकार का असीमित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोबोटिक्स के संबंध में पूमा क्या है? जूता की बात नहीं आ रही भाई साहब, यहाँ पे बात कर रहा है रोबोटिक्स के संबंध में, यानी प्रोग्रामेबल, यूनिवर्सल दिख गया तो भाई साहब संदेह नहीं होना चाहिए, सीधे लगा दो भाई साहब इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है? तो ध्यान रखिएगा, वो जिला है बालाघाट। क्या? बालाघाट। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए सोचने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 34.14। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? यह है हीरा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में है? भोपाल में है। आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं एवं कोचिंग देने के लिए। ठीक है। पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको पेपर जीएस का पेपर सेकंड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मेरे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिनको वीडियो को देखते रहिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।